जारी होना चाहिए। क्या आप लोग इस पॉइंट को ऐड करेंगे कि पूरी एक जो है तमाम जो भी कार्य शिक्षा कार्य से जुड़े जितने भी अलग जो भी काम है वो सारे काम एक निगम और या एक एजेंसी करे, शिक्षकों के हाथ में कुछ नहीं है वो? क्या आप लोग ऐसा कोई सरकार के पास प्रस्ताव देने देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, हम लोगों ने ऐसा प्रस्ताव दिया भी है कि एमडीएम का संचालन शिक्षकों से वापस ले लिया जाए। जहाँ पे आपको संभव हो एनजीओ के थ्रू, बहुत जगह ट्रायल में चल भी रहा है, आप एनजीओ को दे दीजिए, जीविका दीदियों को दे दीजिए, या जहाँ से आपको व्यवस्था बने उसको आप करवा दीजिए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। आपने एक और सवाल रखा जिसमें कि आपने बताया कि आउटसोर्सिंग से लोगों को, बहाल लोगों को सरकार हटाने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उसमें घोटाले नजर आ रहे हैं, बड़े शिकायतें आ रही है। मेरा यहाँ पे अलग तर्क है। मेरा ये मानना है कि जो लोग जिस कार्य के लिए बहाल हो गए हैं वो भी बिहार के नागरिक है और किसी न किसी मार्फत के परिवार के एक अंग होते हैं। अगर वो शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ गए हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले को रास्ता जेल का होता है, उनको जेल भेजिए। लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत सारी आरोप लगते हैं, चलते पूरा इस सिस्टम को हम बंद कर देंगे, तब तो सबसे ज्यादा आरोप तो बिहार में या अन्य देश में देखा जाए तो पुलिस पे लगती है। तो क्या पुलिस को बंद कर दिया जाएगा क्या? भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, लेकिन भ्रष्टाचारियों के नाम पे पूरे सिस्टम को बंद करने की बात कहीं से उचित नहीं है। अगर उनको सरकार ने बहाल किया है तो उनके परिवार का भी ख्याल रखते हुए सरकार को निर्णय करने की नौबत आनी चाहिए। किसी के भी 1 साल के लिए आप सर्विस करवा करके फिर उनको हटाइएगा, ये तो बिल्कुल लोक कल्याणकारी सरकार की नीति नहीं हो सकती है। आप उनको भी ख्याल रखिए। हाँ, अगर उनके ऊपर किसी तरह की शिकायतें हैं उसका गहन जांच कीजिए, क्योंकि आरोपों का भी दौर फालतू में आता है। कह सकते हैं कि इस तरह का आरोप लगा दिया जाता है जो बिना बहस सिर पीट की बातें होती है, लेकिन अगर आरोपों में सच्चाई है, अगर वो सिद्ध होता है तो उनको सजा दीजिए। इसके नाम पे पूरे पद को खराब कर देना, पूरे सिस्टम को हटा देना, इसका मतलब कि आप नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। एमडीएम में हो, विकास में हो। मैंने पहले भी कहा कि अगर डीओ लोगों से इसलिए हटाया गया है कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे थे विकास के काम, तो ये संसार करने की बात है, ये जी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर जी शिक्षा में सुधार के लिए उनको कार्य से, उनको ओवरलोड से उनको हटाया गया है तो ये सराहनीय प्रयास है। और सरकार अलग से विकास के काम कराए, अलग से एमडीएम का काम कराए। आउटसोर्सिंग में जो भी लोग बहाल है, जो टेक्निकल टीमें लोग काम कर रही हैं, उनको अलग से काम कराए। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उन पर जांच करें, उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल का रास्ता अख्तियार करें, कानूनी जो सजा होती है वो सजा दे। इसमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। शिक्षक को शिक्षा का काम करने दीजिए, जो व्यवस्था का काम है वो व्यवस्था काम करे, जो अधिकारी हैं जिनको निगरानी करना है वो निगरानी जाहिर का सी काम बात करे। है, सबके लिए सबको अलग अपने अलग अपने दायित्व लेवल बटा पर हुआ है। काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को अगर करप्शन खत्म करना है तो स्टार्ट टू फिनिश यानी ऊपर से लेके नीचे तक हर पॉइंट को उसको देखना होगा। सिर्फ एक पॉइंट को ब्लॉक करने से आप करप्शन की बात, अगर करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। शिक्षक भी जो प्रस्ताव देते हैं सरकार को ये सोचना होगा। और कई बार शैलेंद्र जी भी कहे हैं कि आपने पूरे शिक्षा विभाग को जो है वो लेबोरेटरी बना दिया है, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों से बचना होगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वो आप उनके जब भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।